हाय फ्रेंड, आई एम वरुण फ्रॉम ओनली इंग्लिश। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मैक्लेरी और इवांस के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया था और मैक्लेरी जो उसका इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि जो शीट नंबर है या फिर ये सब सारे चीज़ लिखने के लिए। और फिर अब जो हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वी विल, या यहाँ पर विल यू प्लीज़ स्टॉप राइटिंग, वी विल, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब यहाँ से यहाँ से हमें पढ़ना है। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था यहाँ से कि योर सेंटर नंबर 271, ऑल राइट, यहाँ तक पढ़ा था। अब पढ़ना है हमें यहाँ से। तब साइलेंस होता है जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था और ये टाइम हो चुका था 9:20। मैक्लेरी, आई एम नाउ गोइंग टू, यानी कि अब वो कुछ बताने वाला था इवांस। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज़ ही। अब यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कुछ शॉर्ट फॉर्म ई का मतलब यहाँ पर ही है कि क्या ये यहाँ ही पर रुकने वाला है, ये जो आप किसके लिए कह रहा है। तो स्टीफन जो था वो जेल जो सेल था उसके अंदर था, तो इज़ ही नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज़ ही। मैक्लेरी, आई डोंट नो अबाउट दैट। अब मैक्लेरी कहता मुझे क्या पता है कि ये क्या करेगा, यहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा, क्योंकि वो तो इन्विजिलेटर था। आई, और फिर लाइन दिया हुआ स्टीफन, मिस्टर जैक्सन गिव मी इंस्ट्रक्शंस टू। अब यह स्टीफन कहता कि मुझे मिस्टर जैक्सन ने इंस्ट्रक्शन दे के गया है कि मुझे यहीं रुकना है, इसलिए मैं यहीं रुकूंगा। तब इवांस कहते हैं हाउ आई एम सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन। अब वो कह रहा है कि कैसे मैं अपने आप को कंसंट्रेट कर जाऊंगा अगर कोई मेरे सर पे खड़ा है। यहाँ पर समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक करें सर पे, जैसे कि आप कभी लिखते हैं, आपके सामने कोई टीचर आकर के खड़ा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको लिखना। इवन कि आती हुई चीज़ में भी आपकी कंसंट्रेशन वीक होने लगती है। सेम कंडीशन यहाँ था, लेकिन बात कुछ यहाँ ऐसा, इवांस कोई पढ़ने में तेज़ तो था नहीं, कुछ और ही हिडन इसकी स्ट्रेटजी थी। तो चाहता था कि, तो फिर के ब्रेद इन क्राइस्ट, हे भगवान, इस तरीके जैसे हम लोग भगवान कहते हैं क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन। तो अब वो फिर इवान स्टीफन को ये भी पता नहीं क्यों कि सर मेरा ये मतलब नहीं था, इस तरीके से। तो फिर गवर्नर रिच्ड फॉर फोन, गवर्नर इस बात को सुनता है अब फ़ोन पे। जैक्सन गुड, गेट स्टीफन आउट ऑफ द सेल विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स। तो फिर जैक्सन को फ़ोन करता है स्टीफन, गवर्नर, कि तुम जो है स्टीफन को सेल से बाहर निकालो, हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। एज योर विश सर, तो कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंज इन द सेल, हर्ड द डोर क्लेंज वंस मोर, फिर से दरवाज़ा जैसे खुलता और बंद होता। इन हर्ड मैक्लेरी अनाउंस दैट एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, और फिर सुनता है कि जो मैक्लेरी है वो अनाउंस करता है कि एग्जामिनेशन जो है शुरू हो चुका था। अब शुरू कब हुआ? इट वॉज 9:25 AM एंड देर वॉज अ ग्रेट काम, और पूरी शांति हो चुकी थी। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रिंग थ्रू and the assistant secretary with the special responsibility for the modern language asked to speak to the governor। अब ये याद रखिए, शुरुआत में गवर्नर की बातचीत कहाँ किससे हुई थी? सेक्रेटरी से। यहाँ किसने फ़ोन किया है? असिस्टेंट सेक्रेटरी। और टाइमिंग भी ये याद रखना है, एकदम 15 मिनट्स के बाद जो है ये कॉल किया। ये बात हमको याद रखना है, लास्ट में हमको काम आने वाला है। तो अब असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि उसको एक जिम्मेदारी दी गई है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो जर्मन का एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए, और वो गवर्नर से बातचीत करना चाहता था। स्पीक टू द गवर्नर, द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट। तो वो कहता कि एग्जामिनेशन हाँ स्टार्ट हो चुका था, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, यानी 15 मिनट पहले उसका। यस वेल देर वॉज अ करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगेटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज। अब फिर वो कहता कि हाँ एक करेक्शन स्लिप जो है कोई बेवकूफ़ भूल गया था, वो एग्जामिनेशन पैकेज में देना था। वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज़, यानी कि ये बात को आप ये फॉरवर्ड कर सकते। यस ऑफ कोर्स आई विल पुट द स्टेट थ्रू द मिस्टर जैक्सन इन डी विंग्स। अब गवर्नर कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपकी जो कन्वर्सेशन जो मिस्टर जैक्सन है डी विंग्स उसमें करवा देता हूँ। होल अ लिटिल मिनट, कहता है कि थोड़ी देर के लिए आप इंतज़ार कीजिए। फिर गवर्नर के माइंड में आता है वॉज दिस अ सॉर्ट ऑफ थिंग्स
सॉरी, वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग्स द गवर्नर हैड फियर। अब इस चीज़ के लिए गवर्नर को लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, समथिंग इज फिशी। वॉज द फोन कॉल अ फेक, क्या ये फ़ोन कॉल फेक है। सम सिग्नल, कोई सिग्नल तो नहीं है। सम सीक्रेट मैसेज, कोई मैसेज तो नहीं है। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, और फिर उसने तुरंत ही उस पर फ़ोन किया। ही डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, और फिर उसने एग्जामिनेशन बोर्ड पे को डायल किया। बट हर्ड द स्टैटिको, अब फिर उसको क्या सुनाई दिया, स्टैटिको ब्लीव ऑफ द लाइन इंगेज। यानी जब उसने चेक करने की कोशिश की तो उसको क्या से, स्टैटिको मतलब जो फ़ोन इंगेज रहता तो जो म्यूजिक बजता उसको कहते स्टैटिको, यानी वो उसको सुनाई दिया ब्लीव ऑफ द फोन लाइन इंगेज, जो लाइन इंगेज होता है। बट देन लाइन वॉज इंगेज, अब फिर जो लाइन तो इंगेज था, वॉजंट इट, यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट। अब ये अपने आप को सुना, हाँ ज़्यादा चालाकी तो किया नहीं है। 2 minutes लेटर ही हर्ड सम विस्पर कम्युनिकेशन इन द सेल, फिर से 2 मिनट के बाद उसको सुनाई देता है, यानी कि 9:40 पे आया था कॉल, और उसके बाद जो है 2 मिनट के बाद सुनाई देता है। एंड मैक्लेरी ब्रॉड स्कॉट वॉइस, यानी स्कॉटिश वॉइस में मैक्लेरी जो है इवांस को कहता है, विल यू, ये का मतलब यू, प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल। अब यहाँ पर वी का मतलब लिटिल होता है, स्कॉटिश में वी को, ये जो वी होता है इसका मतलब लिटिल होता है। तो कह रहे विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग फॉर राइटिंग अ लिटिल वाइल, कुछ देर के रुकोगे तुम इवांस। एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनो मेरी बात। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0 to 1 शुड नॉट फॉलोइंग करेक्शंस, अब कह रहा है कि ये तुमको जो है करेक्शन करना। ऑन द पेज 3, जो पेज 3 है, जो लाइन लिखा हुआ उस पर 15, द फोर्थ वर्ड शुड बी रेड गोल्डन नॉट गोल्डन, यानी अब उसको जो करा इस तरीके से उसको प्रोनाउंस करना। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रेड द जोम गोल्डन लोन नॉट जोम गोल्डन लोन, आई विल रिपीट दैट, और फिर उसने इसको रिपीट किया। ये वर्ड भी हमको याद रखना है, लास्ट में हमको पता कर इस वर्ड से क्या मीनिंग पता चलेगा। मुझे आई एम एक्सट्रीमली एगर टू टेल यू द मिस्ट्री, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द हिस्ट्री, क्योंकि अगर मिस्ट्री में बता दूंगा तो फिर सारा जो इसकी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको भी हैंग करके रखना चाहता हूँ कि ये सब वर्ड कैसे काम आएगा। द गवर्नर लिसन एंड स्माइल, गवर्नर सुनता है इस बात को और हंसता है। ही हैड टेकन द जर्मन इन द 6th फ्रॉम हिमसेल्फ, क्योंकि जब 6th क्लास में था गवर्नर तो उसने भी जर्मन सीखा था। एंड ही रिमेंबर ऑल अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ द एडजेक्टिव, और उसको सब कुछ याद आता है जो एडजेक्टिव की, अभी वो एडजेक्टिव की बात हो रही थी, कैसे एडजेक्टिव की पढ़ाई होती है वो सब। एंड सो डिड द मैक्लेरी बाय साउंड ऑफ द थिंग्स, और वो सोचता है कि उसको पता है और मैक्लेरी को भी पता है। फॉर द मिनिस्टर प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, और चूँकि जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर थी मैक्लेरी, वो उसका प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी ज़बरदस्त था, क्योंकि वो स्कॉटिश में बोल रहा था। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन वो गवर्नर सोचता हाँ इवांस का क्या है, ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट द एन एडजेक्टिव वाज, तो वो सोचता है कि हाँ इवांस का क्या है, वो तो उसको तो कुछ पता नहीं होगा। तो ऐसे ही एग्ज़ाम दे रहा है। द फोन रिंग अगेन, फिर से फ़ोन रिंग बता। द मजिस्ट्रेट कोर्ट दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, अब फिर आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट कहाँ होता है, जो जज की कोर्ट होती है उस वहाँ से, कि वहाँ से कॉल आया कि उसको कुछ प्रिजन वैन भी चाहिए और कुछ कपल ऑफ प्रिजन भी चाहिए। रिमांड केस मतलब जब रिमांड भेजा जाता है किसको बुलाने के लिए। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी द हॉक्स, हॉक्स का मतलब ही होता है वही फेक कॉल, तो क्या ये कोई हॉक्स है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सिली, तो फिर अपने आप को ही कहता है कि ज़्यादा बेवकूफ़ बनने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जो है ना ये वाइल्ड इमेजिनेशन है। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन राइट, यानी आपका इमेजिनेशन जब काफ़ी, रन राइट का मतलब ऐसा वाइल्ड इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, जिसकी कल्पना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक तो कल्पना, और कल्पना में भी ऐसी कल्पना कर लेना जो उसकी कहीं पर कोई मतलब नहीं, उसको कहते हैं रन राइट। तो यानी वो भी सोच रहा ये बड़ा ही ज़्यादा हम कुछ सोच रहे हैं इवांस। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन हैड ड्यूटीफुली पिप थ्रू द पिप होल एट अ इंटरवल ऑफ 1 minute और सो, यानी कुछ 1 घंटे तक जो स्टीफन था वो क्या कर रहा था कि जो पिप होल था उससे 1-1 मिनट पे झांक करके देख रहा था। एंड आफ्टर दैट, और फिर कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद, एवरी 2 minutes, और फिर 2 मिनट के बाद एट 10:45, अब 10:45 पे, और हमको याद रखना है कि एग्ज़ाम जो है 9:25 पे शुरू हो चुका था और 10:45 पे
एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट, सब कुछ सही था. एज लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर, जैसे ही वो देखता था. इट इट टुक 4 और 5 सेकेंड्स नो मोर, यानी कि 5 सेकेंड लगता था उसको वो पिच होल से, क्योंकि वो बाहर में खड़ा था देखने के लिए. वॉट वॉज द पॉइंट, इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम. अब वो सोच रहा था क्या देखने की क्या आवश्यकता है, जैसा वो जब वो देख करके देखता था तो जैसी ही उसकी स्थिति पहले थी वैसी ही अभी भी बनी हुई है. तो वो सोचता था बेकार है ये चीज़, ऐसा उसके मन में लगा. इवांस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स सेट स्टेरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर सीकिंग इट सीम्स सम सोरली नीड इंस्पिरेशंस फ्रॉम समवेयर. यानी अब जब भी वो देखता था इवांस को तो देखता था कि उसके मुंह में यानी कि लिप्स में उसका पेन है सेट और घूर रहा है किधर, स्ट्रेट थ्रू द डोर, डोर के तरफ. सीकिंग यानी कि लग रहा है कि उसको कुछ गेन करने की कोशिश करा. इट सीम्स सम सोरली, यानी कंप्लीट सोरली का मतलब पीछे भी पढ़ लेते, एक्सट्रीमली यानी कि कुछ ज़्यादा ही इंस्पिरेशन उसको उस गेट से मिल रहा था. इसलिए तरह जब भी जो स्टीफन था देखता था पीप होल से तो देखता था कि इवान जो है दरवाजे की तरफ एकदम घूर रहा है. एन अपोजिट हिम मैकलरी, और उसके अपोजिट में मैकलरी बैठा हुआ है. सीटेड स्लाइटली आस्क्ड फ्रॉम द टेबल नाउ, और जो उसके अपोजिट में जो था कौन बैठा था, मैकलरी बैठा था. आस्क्यूड, आस्क्यूड का क्या मतलब होता है कि नॉट स्ट्रेट, यानी जो मैकलरी के अपोजिट में बैठा हुआ था कौन बैठा हुआ था. अब इवान्स का अगर जैसे पीप होल से अगर देखता था तो इवान का शक्ल गेट की तरफ था और मैकलरी उसके अपोजिट में था, यानी कि मैकलरी का जो बैक था वो गेट की तरफ होगा. तो इस तरीके से नज़र आ रहा. तो अब देखता क्या है कि जो मैकलरी था वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर के बैठा हुआ था टेबल लो. एंड हिज फेस इज सेमी प्रोफाइल, अब चूंकि वो उसका पीछे वाला पार्ट दिख रहा था तो सेमी प्रोफाइल. हिज हिज हेयर, उसका पीछे वाला बाल दिख रहा था. एज स्टीफन हैड नोटिस अर्लियर, जैसे कि स्टीफन ने पहले भी नोटिस किया था उसके बाल के बारे में. इमेच्योरली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू स्कल्प. अब इमेच्योरली का मतलब होता है, इमेच्योर का मतलब होता है नवसिखुआ, तो जो कि नया नया में कुछ जो सीखता है. तो लग रहा था कि कोई जो इनएक्सपीरियंस बंदा है उसने उसके बाल को काटा है और उसका बाल जो है काफ़ी क्लोज हो चुका था सर तक, काफ़ी छोटा हो गया था. हिज आइज बिहाइंड द पेबल्स लेंस पीपिंग शॉर्ट स्ट्रेटली द चर्च टाइम, और उसका जो आंख था वो पेबल्स यानी कि चश्मे से वो घूर करके यानी कि पीप बन करके देख रहा था अपने चर्च टाइम को. हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लरिकल, उसका जो राइट फिंगर था, उसका जो राइट इंडेक्स फिंगर होता है, अभी हमारे पास कोई पिक्चर नहीं तो आप ऐसे इंडेक्स फिंगर जानती हैं, तो उसका जो कॉलर था उसके नीचे किया हुआ था, जो क्लरिकल कॉलर पहन के आता उसके नीचे किया हुआ था. एंड द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड नेल मेटिकुलसली मैनिक्योर, उसका जो लेफ्ट हैंड का फिंगर था एंड द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर. मेटिकुलसली का मतलब होता है बहुत ही अच्छी तरीके से, इन अ वे दैट शोज, एक तरह से हम कहते हैं इन अ वे दैट शोज द ग्रेट केयर ऑफ अटेंशन, इस तरीके से. और मैनिक्योर का मतलब होता है जब अपने नेल को और किसी चीज़ हैंड वगैरह को अच्छी तरीके से आप साफ करते हैं तो उसको कहते हैं, यानी अच्छी तरीके से उसका जो नेल था वो साफ था. स्लोइंग स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और फिर क्या कर रहा था उससे अपने जो दाढ़ी था उस पर हाथ चला रहा था, ऐसे स्ट्रोकिंग द शॉर्ट बियर्ड. एट 10:50 AM द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ, अब जो है 10:50 पे रिसीवर फिर से बजता है. एंड द गवर्नर रियलाइज ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगटन इवान्स फॉर अ फ्यू मिनट, और गवर्नर को लगता है कि कुछ समय के लिए तो अब उसको इवान्स को भूल ही गया था. अब सुनाई क्या देता है, इवान्स प्लीज़ सर विस्पर, यानी थोड़ा धीमे से कहता है प्लीज़ सर, फिर लाउडर कहता है इवान्स वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी. कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो जो ब्लैंकेट है वो मैं ले लेता हूँ और लेता हूँ इस तरीके से. और शोल्डर सर, इट इज़ अ बिट पार्की इन देयर इजंट इट. तो आप इन देयर या हियर कह सकते हैं. इट इज़ पार्की का मतलब चिली, यानी काफ़ी ठंड. तो कह रहे सर ये जो यहाँ जो जगह है ना काफ़ी ठंडा है, तो अगर आप इजाज़त दे तो मैं इस तरीके से जो कम वो है उसको ओढ़ लेता हूँ. इवांस देर वंस देर इज़ अ वन ऑन मी बंक देयर सर, तो कह रहा है कि सर वहीं बंक पे रखा हुआ है, बेनी बेड पे रखा हुआ. मैगलरी कहता बी क्विक अबाउट इट, तो फिर तुरंत ही कहता जल्दी से करो उसको. एट
10:50 a.m. Stephen was more than a little surprised to see a grey regulations blanket wrapped around Ivan's shoulder. यानी कि अब जो फिर स्टीफन देखता है, वो सारी घटना तो गवर्नर को सुनाई दिया, लेकिन जैसे ही स्टीफन देखता है कि जो ग्रे कलर का जो ब्लैंकेट था वो अब ड्रैप का मतलब ओढ़ना होता है, यानी कि अपने शोल्डर पे डाला हुआ था, ओढ़ा हुआ था. एंड फ्रॉन स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनेशन बोर्ड क्लोजली. और क्या कर रहा था, ही फ्रॉन स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली. अब फ्रॉन का मतलब तरह से घूर, यानी कि जब ही उसने देखा तो सरप्राइज जब था. फ्रॉन का मतलब क्या था, आपकी जो ये आईब्रो होता है ये इस तरह के से हो जाता है जब आपको एक सरप्राइज वाली चीज़ होती है. तो ही फ्रॉन यानी कि इस तरह से घूर करके और देखता है स्लाइटली किसको, एग्जामिनी को, मोर क्लोजली. एग्जामिनी कौन था, इवांस. But the Evans and the pen still between his teeth was staring just as vacantly as before. लेकिन जब वो घूर करके और देखते तो इवांस वैसे ही जैसे वो पहले अपने मुंह में पेन लेकर के दरवाजे की तरफ देख रहा था वैसे ही देख रहा है. ब्लैंकली बीनीथ द ब्लैंकेट, ब्लैंकली बीनीथ यानी कि कम्बल के नीचे ओढ़ करके, ब्लैंकली मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली बीनीथ द ब्लैंकेट यानी कम्बल के अंदर में. शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी. तो अब स्टीफन सोचता है कि ये जो इरेगुलरिटी हुआ है क्या इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए, यानी कि अभी तक जो हो रहा था उसमें चेंज हो गया है कि उसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए. एनीथिंग एट ऑल फिशी, क्या कुछ फिशी तो नहीं, फिशी मतलब संदेह वाली बात. हैडंट जैक्सन सेड, क्या जैक्सन को कहना नहीं चाहिए. ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर, फिर से घूर करके देखता. एंड इवन एज ही डिड सो इवान्स पुल द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ. और फिर जो है वो डर्टी ब्लैंकेट्स को अपने तरफ और भी खींच लेता है, अच्छी तरीके से ओढ़ लेता. वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैकलरी इन द ब्लैंकेट. अब वो सोच रहा है कि क्या ये कुछ बैटमैन की तरह उछल करके और जो है सो मैकलरी को ब्लैंकेट से ढक तो नहीं देगा, नहीं कि उसको सफोकेट तो नहीं कर देगा. डोंट बी डैफ, फिर अपने आप को पता, बेवकूफ़ मत बनो, अपने आप को ये स्टीफन कह रहा है. देर वॉज अ नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, नो हीटिंग आइदर during the summer month and it could be quite chilly in the some of the cell. तो अब फिर कहते वो, अब नरेटर कहते ये जो साइड था जहाँ पर वो था इवांस वगैरह, इस साइड में कभी भी सन नहीं आता है और इवन कि समर के टाइम में भी यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है. तो इसलिए स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट हिज अर्लियर एवरी मिनट्स ऑब्जर्वेशन. फिर स्टीफन ने डिसाइड किया कि पहले जो 1 घंटे तक 1-1 मिनट देखता था अब वो फिर से देखना शुरू कर दे 1-1 मिनट. 11:20, अब यह हो चुका था. 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस. यानी 11:20 फिर से बजता है. एंड द मैकलरी इन्फॉर्म्स इवान दैट 5 मिनट्स लेफ्ट. अब याद रखिए 9:25 पे एग्ज़ाम शुरू हुआ था, 11:20 हो चुका है. ये कॉल हमको याद यहाँ पर सुनता है. एंड द मैकलरी इन्फॉर्म्स इवान द 5 मिनट बढ़ चुका है. द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर, ख़त्म हो चुका. बट समथिंग स्टिल ग्राउंड अवे क्वाइटली इन द गवर्नमेंट. अब ग्राउंड अवे एट समथिंग जो होता है वो एक फ्रेज की तरह यूज होता है, मतलब ग्रेजुअली रिड्यूसिंग स्प्रेड, यानी कि अभी भी उसके माइंड में कुछ ना कुछ जो है गवर्नर के माइंड में चल रहा था कि कहीं कुछ ऐसा. ही रिच्ड फॉर अ फोन वंस मोर, और फिर से वो फ़ोन करता है. अब याद रहना कि यहाँ वर्ड लिखा है रीच फॉर अ फोन वंस मोर, यहाँ वो फ़ोन करने की तो कोशिश करता है और फ़ोन जाता भी है, लेकिन फ़ोन किसका है ये हम बाद में पता है. एट 11:22, ये टाइम भी याद रखना, फ़ोन भी. जैक्सन शॉटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन, यानी कि कॉरिडोर से जो है जैक्सन चिल्लाता है. द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, गवर्नर तुमसे बातचीत करना चाहता है, हरी अप, जल्दी करो. स्टीफन पिक अप द फोन एप्रीहेंसिवली एंड लिसन द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर. जो ऑर्डर दिया गया स्टीफन को उसने ध्यान से सुना. स्टीफन हिमसेल्फ वॉज टू कंपनी मैकलरी टू द मेन प्रिजन गेट. और यानी ऑर्डर क्या दिया गया, जो मैकलरी के साथ स्टीफन जो है खुद से मेन गेट तक जाएगा. अंडरस्टूड, समझ में आई बात. स्टीफन पर्सनली वॉज मेक एब्सोल्युटली श्योर, यानी कि ये चीज़ को सुनिश्चित करे दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन द इवांस आफ्टर मैकलरी लेफ्ट द सेल, यानी जब मैकलरी छोड़ देगा निकल जाएगा तो डोर को बंद कर देना. अंडरस्टूड. अब ये देखिए, ये जो 11:22 पे कॉल आया है, क्या ये गवर्नर का कॉल था या सचमुच में गवर्नर ने कोशिश तो किया था, लेकिन क्या गवर्नर का कॉल लगा या नहीं लगा आगे जाके पता चल जाएगा. अंडरस्टूड. एट 11:25 AM गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंज, और फिर से जो है गवर्नर को फाइनल एक्सचेंज सुनाई देता है.
बिकलरी स्टॉप राइटिंग प्लीज़, कहता है कि आप जो है लिखना बंद करो, साइलेंस हो जाता है। पुट योर शीट इन ऑर्डर एंड सी देर आर करेक्टली नंबर्स, अब कहा कि जो शीट है उसको ऑर्डर में डालो और देखो कि करेक्ट करके उसको नंबर में सेट करना। साइलेंस। स्क्रैपिंग ऑफ द चेयर्स एंड टेबल, यानी टेबल और टेल को जो आगे पीछे करता है उसकी आवाज़ सुनाई दे रहा है। इवांस यू हैव वेरी, थैंक यू वेरी मच, इवांस उसको कहता है सर कि थैंक यू वेरी मच। वो मैक्लेरी कहता है ऑल राइट वॉज इट। तो अब कहता है इवांस नॉट टू, वॉज इट का मतलब कैसा था, तो इवांस कहता है नॉट टू बैड, बुरा नहीं था। वो आता है नहीं आता है वो तो पता चलेगा। गुड मिस्टर स्टीफन्स, वेरी लॉर्ड। अब मैक्लेरी कहता है मिस्टर स्टीफन, गुड। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम इन एग्जामिनेशन वॉज, और गवर्नर को सुनाई देता है कि दरवाज़ा बंद होता है ये, और जो है दरवाजे की आवाज़ सुनाई देता है और एग्जामिनेशन खत्म हो गया। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लेरी टू द मेन, यानी जैसे मैक्लेरी के साथ स्टीफन जो है गेट तक जा रहा था तो कह रहा है कि कैसा गया उसका एग्ज़ाम, क्या सोचते हैं उसके बारे में। ओह, अभी एक्सप्रेशन, ओह आई कांट थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ करने वाला है डिस्टिंग्विश। अच्छा, आई एम अफ्रेड, मुझे बड़ा दुख है। अब यहाँ आई एम अफ्रेड का मतलब यहाँ पर आई एम सॉरी, ये चीज़ उसने कहा। अब उसका हिज स्कॉट्स एक्सेंट सीम्स ब्रॉडर देन एवर, अब जो बातें हैं यहाँ पर अगर चाहता वो लोग तो गेस कर सकता है कि जो उसका स्कॉटिक एक्सेंट था वो थोड़ा ब्रॉडर हो गया था। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नी, और उसका जो ओवर कोट था वो अब थोड़ा सा ढीला होकर के नी तक पहुंच चुका था, घुटने तक। फोस्टर द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, अब ये स्टीफन को लग रहा था कि अब उसका जो इल्यूजन था, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रामिक, कोई चीज़ ऐसा, क्या वो सोचता है ऐसा कैसे हो गया कि उसका आवाज़ चेंज हो गया, ये कोट नीचे तक पहुंच गया। तो ये सब जो इल्यूजन का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो सच ना हो, और फ्रोस्टन का मतलब वो काफ़ी बढ़ना, यानी ये और भी डेवलप हो रहा था। लेकिन स्टीफन ने गेस क्यों नहीं कर पाया ये सब चीज़, क्योंकि देखते हैं स्टीफन फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन, स्टीफन तो इस बात में मनमुग्ध था कि गवर्नर जो है उसको कहा गेट तक जा करके छोड़ करके आने के लिए, ना कि जैक्सन को कहा। तो ही वॉज प्लीज्ड बाय द डायरेक्शन गिवन बाय द governor, and that is why he was not fully concentrate on that particular appearance of the McClary. To see McClary off the premises, और फिर उसको premises से छोड़ करके आता है। And all in that morning had gone pretty well, और सब कुछ सही गया। But something stopped him from making his way directly to the canteen for a bleated cup of tea. लेकिन वो छोड़ करके आ करके और डायरेक्टली चाय पीने को जाने से पहले सोचा ही वांटेड टू जस्ट टेक अ वन लास्ट लुक एट इवांस, यानी अब ब्लीटेड का मतलब होता है जो बाद में घटता है, तो सोचा कि चलो चाय तो हम बाद में भी पी लेंगे, पहले जा करके वहीं देख लेते। तो बट समथिंग स्टॉप हिम फ्रॉम मेकिंग डायरेक्टली, यानी कि कुछ चीज़ है जो उसको रोक दिया कहाँ जाने के लिए, कैंटीन में जाने के लिए। सोचा बाद में चाय पी लेंगे, पहले इवांस को जाके देख ले। इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम, अब ये इस तरह का प्रोग्राम था, एक तरह से वो कभी कोई प्रोग्राम देखा था। इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन द टीवी अबाउट अ वुमेन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हर सेल्फ दैट शी हैड लॉक द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड, यानी एक तरह से उसने एक प्रोग्राम देखा था, उसमें एक वुमेन थी जो कि अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि वो जब सोने जाती थी तो उसका दरवाज़ा बंद है कि नहीं है। ऑफन शी हैड गॉट अप 12, 15, समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बुल, कभी कभी हमें कुछ आदत होती नहीं बार बार उस चीज़ को चेक करने की, यही उस वुमेन की भी आदत थी कि जब सोने जाती थी तो अपने दरवाजे को कम कम उठ करके 12, 15 या 20 बार उठ करके चेक करती थी कि आखिर दरवाज़ा बंद है कि नहीं। तो ये जो स्टीफन ने कभी देखा था टीवी, तो उसकी भी आदत थी कि कोई चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए सोचा कि जाकर के इवांस को देख लेते। ही री इंटर द डिविंग्स में जाता है, मेड हिज वे अलॉन्ग द इवांस सेल, फिर इवांस के सेल की तरह। ही ओपन द पिप होल वंस मोर, फिर से खोल देता। ओ नो क्राइस्ट, चिल्ला बैठा। अब ये चिल्ला बैठा, सारा सीन जो है यहाँ चेंज हो जाएगा। देयर स्प्रॉल बैक इन द इवांस चेयर वॉज ए मैन, यानी कि इवांस के चेयर पे एक इंसान बैठा हुआ था। स्प्रॉल का मतलब होता है लाइंग और सिटिंग विद अ लेग स्प्रेड केयरलेसली, यानी कि इस तरीके से जैसे किसी को कोई मार देता है इस तरीके से बैठा। तो यानी इमांस के चेयर पे एक इंसान बैठा हुआ था जिसका पाँव इधर उधर चितराया हुआ था।
फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट वॉज अ इवांस। कुछ समय के लिए तो स्टीफन को लगा कि ये इवांस ही था। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लीपिंग फ्रॉम हिज, क्योंकि जो ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट था वो स्टीफन जो इवांस ने ओढ़ रखा था वही वहाँ से उसके कमर से जो नीचे गिर रहा था। द फ्रंट ऑफ his closely cropped, irregularly tufted hair awash with the fire's red blood, which had dripped already through the small black beard. अब देखता है कि उसका छोटा छोटा जो बाल काटा हुआ था वो क्या है, पूरी तरीके से हेयर वो अवश्य विद द फायर रेड ब्लड, पूरे ब्लड से भीग चुका था। विच हैड ड्रिप्ड, जो कि ड्रिप का मतलब नीचे गिरना, ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, यानी कि उसके जो दाढ़ी थे उससे नीचे गिरा था। एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरेबली ओवर द वाइट क्लरिकल कॉलर, और उसके जो दाढ़ी से होते हुए जो उसका कॉलर था उस पर भी वो ब्लड नीचे जा रहा था, डाउन इन टू द क्लरिकल फ्रंट, यानी कि आगे तक। तो शुरुआत में तो लगा स्टीफन को कि वो इवांस ही है, क्योंकि जो ये सब सारा दृश्य देखने से पहले देखा कि कम्बल भी उसके उस पे शोल्डर पे है, तो लगा कि कम्बल तो इवांस ने ही ओढ़ रखा था इसलिए। लेकिन जब ये दृश्य देखता है तो इसको लगता है कि ये इवांस नहीं है, ये कोई और है। क्या है सच वो तो हम बाद में जानेंगे। स्टीफन शॉर्टेड वाइडली फॉर अ जैक्सन्स एंड द words appear to penetrate the curtain of the blood that veiled the McClary ears। यानी अब जो इंसान है इसको ये लोग मैक्लरी समझ रहा है ये मैक्लरी नहीं है, वो तो हम बाद में बताएंगे। तो यानी अब चिल्लाता है इतनी जोर से जैक्सन कि जो ब्लड जो क्या कर दिया था, ब्लड क्योंकि वो तो ब्लड जो होता है जम जाता है, तो ब्लड जो आकर के एक पर्दे की तरह उसके कान पे जम चुका था, एक व्हील का काम कर रहा था, कर्टेन ऑफ द ब्लड दैट व्हील्ड मैक्लरी ईयर्स, यानी कि एक पर्दे का काम कर दिया था, यानी कि ढक दिया था। तो इतनी जोर से चिल्लाया कि पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट क्या मतलब कोई चीज़ छेद करना, यानी कि उसके कान में भी आवाज़ चला गया। किसके कान में? मैक्लरी कान। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंड कर्चीव फ्रॉम हिज पॉकेट, और जो मिनिस्टर का हैंड था, फीबली मतलब बड़ा कमज़ोर तरीके, जैसे किसी को मार देता है तो अपना काम करना बंद कर देता है, इसी तरीके से वो अपने अनमने ढंग से अपने हैंड कर्चीव अपने पॉकेट से निकालता है। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और अपने हेड पे रखता है। एंड द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लाइन, और जो ब्लड था वो बह रहा था काफ़ी उसके वाइट लाइन जो कपड़े पहने थे, यानी उसी से। ही गेव अ लॉन्ग लो मॉर्न, यानी कि वो थोड़ा लंबे और लो मतलब कम आवाज़ में, मॉर्न का मतलब कहराना होता है, मतलब जब चोट लगता है कोई। एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश करता है, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसका वॉइस जो है धीरे धीरे लड़खड़ा रहा था, कम हो गया। बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव, तब तक जैक्सन भी आ गया। एंड डिस्पैचेज स्टीवन टू द रिंग्स एंड द पुलिस हैड एम्बुलेंस, और फिर भेजा कि जल्दी से जो है पुलिस को और एम्बुलेंस को बुला कर। एंड द हैंड कर्चीव वॉज स्टिकी स्क्विंची वॉज ऑफ क्लोथ, यानी अब उसका जो हैंड कर्चीव था वो खून से काफ़ी लथपथ हो चुका था। तो स्क्विंची का मतलब होता है जब क्लोथ वगैरह भीग जाता है उसकी जो आवाज़ होती है, तो उसको हम कहते हैं स्क्विंची ऑफ द क्लोथ, वॉज क्लोथ। तो स्क्विंची का मतलब ये हो गया। और जो बोझ होता है वही होता है, मतलब कि जो थिक पीस ऑफ एन लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग की क्या कहते हैं, तो जो कपड़ा जो था काफ़ी वही, उसकी जो आवाज़ हो रही थी वही था उसको। मैक्लरी स्लोली रेज हिमसेल्फ, हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद द पेन, यानी मैक्लरी अपने आप को उठाने की कोशिश करता, लेकिन उसका जो फेस है वो पेन से ट्विस्ट हो चुका था। डोंट, अब यहाँ पर डी ना का मतलब डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, वो कह रहा एम्बुलेंस के बाद छोड़ो मैन, आई एम राइट, मैं ठीक हूँ, आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ पहले जल्दी से। आई नो वेयर ही, अब कहता है मैक्लरी मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गया। ही क्लोज हिज आइज एंड अंदर डीप ऑफ द ब्लड स्प्लैश लाइक ए ह्यूज रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर, और फिर वो उसका जो है आँख बंद होने लगता है, और फिर एक जो है ब्लड जैसे कि बारिश की बूंदें होती है उसी तरीके से फ्लोर पे गिरता है। हिज हैंड फेल्ड अलोंग द टेबल, और उसका जो हैंड है वो टेबल की तरह पे लग जाता है। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, फिर वो जर्मन का क्वेश्चन पेपर लेता है। एंड गेस्प इट राइटली इन द ब्लड स्ट्रेन हैंड, और फिर उस चीज़ को लेता है। गेट द गवर्नर, चलो गवर्नर के पास। आई नो वेयर आई नो वेयर द इवांस, अब वो क्वेश्चन पेपर जो है वो गवर्नर को दिखाने की कोशिश करता है कि कहाँ है इवांस, मैं जानता हूँ। ऑल्सो इमिडिएटली सायरन वर साउंडिंग, और जो सायरन है वो काफ़ी बजना शुरू हो गया। प्रिजन्स ऑफिसर बाग ऑर्डर, एक दूसरे को प्रिजन ऑफिसर जो है ऑर्डर दे रहा है। पजल्स प्रिजन्स पुस्ट
देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, डोर्स वर बैंग एंड बोल्टेड। और जो जितने पजल प्रिजनर्स थे उन लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर क्या होगा, सबको अपने अपने जो सेल था उसमें बंद कर दिया गया, बैंग एंड बोल्टेड, एंड फोन्स वर रिंगिंग, हर जगह जो है फ़ोन बज रहा। एंड विद इन अ मिनट्स मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम, कुछ ही समय में जो मैक्लेरी था विद जैक्सन और स्टीफन जिसको सपोर्ट कर रहा था हिम ऑन द आइदर साइड्स, हिज फेस नाउ स्ट्रिक एंड केक्ड विद अ डाइंग ब्लड। अब उसका जो फेस था वो, अब स्टिक का क्या मतलब होता है, जब आपके ए लॉन्ग थिन मार्क दैट इज ईजिली नोटिस, यानी कि आपके ब्लड के कारण जो मार्क बन चुका था। केक का मतलब जो ब्लड सूख चुका था उसी को कहते हैं केक, विद अ डाइंग ब्लड, वो जो ड्राई हो रहा था, डाइंग ब्लड, वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर। तब तक गवर्नर भी आ चुका था, परप्लेक्स इन ग्रीन। अब गवर्नर जो देखा ये दृश्य को, परप्लेक्स का मतलब बड़े उलझन में और बड़ा असमंजस में था, एंड ग्रीन यानी अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमिडिएटली, आई जस्ट डू। तो अब कह रहे कि मैं तुमको जल्दी से तुमको, सॉरी हम लोग को इसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, जस्ट डोंट। यू हैव कॉल द पुलिस, सॉरी यू हैव कॉल द, तुमने पुलिस को बुलाया, यस। अब वो नहीं, उसने स्टीफन ने पूछा, सॉरी मैक्लेरी ने पूछा, यस देयर ऑन द वे, वो आ रहा है, बट आई एम राइट। अब वो कहता है मैक्लेरी कहता है कि मैं ठीक हूँ, आई एम राइट, मैं ठीक ठीक हूँ। लुक हियर ऑकवर्डली, यानी देखो यहाँ पर उसको दिखाने की कोशिश करता। ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड थर्स्ट इट बिफोर द जर्मन गवर्नर फेस। वो जो जर्मन पेपर होता है और गवर्नर के फेस के आगे खोल के दिखाता है, इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन, क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, क्या है ये। वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, और वो मैक्लेरी वॉज ट्राइंग टू टेल, यानी गवर्नर को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अ फोटो कॉपी शीट हैड बीन केयरफुली क्लेवरली सुपर इम्पोज ऑन द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक, यानी कि एक जो फोटो कॉपी था वो लास्ट वाला जो पेपर था उस पर सुपर यानी कि इम्पोज कर दिया गया था लास्ट क्वेश्चन पेपर पे, यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कौन, जो मैक्लेरी था गवर्नर का। यू सी वट दे हैव डन गवर्नर, यू सी हिज वॉइस ट्रेल ऑफ अगेन। अब ये गवर्नर को कहता कि आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि उसने क्या किया गवर्नर, और जो मैक्लेरी का वॉइस था फिर से ट्रेल होने लगा, यानी कि कम होने लगा, लड़खड़ाने लगा वंस अगेन। एज ए गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर ऑफ द लॉन्ग निगलेक्टेड लर्निंग। अब जो ड्रेज का क्या मतलब होता है, रिमूव, अब फूड भी होता है। ये गवर्नर जो जमाने में बहुत पहले 6th क्लास में जर्मन पढ़ा था, रिमूव जो हो चुका था उसका लेयर यानी पढ़ने वाला, उसको क्या करता, वो निगलेक्टेड। अब क्या ना कि ड्रेजिंग द लेयर ऑफ ए नॉन निगलेक्टेड लर्निंग, यानी कि बहुत 6ठी क्लास में जो जर्मन पढ़ा था, जो ख़त्म हो चुका था, बर्बाद निगलेक्ट हो कर दिया था, उसको विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, यानी कोशिश किया उसको ट्रांसलेट करने के लिए उसके सामने जो लिखा हुआ था। सी सोलेन डे सोचो अर बिथेन प्लान जेनो फोले, यानी जर्मन में लिखा हुआ है ये सब सारे वर्ड्स। अब इसका मतलब ये होगा कि यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग। अब वहाँ पर लिखा हुआ था उसमें कि तुम जो है इस प्लान को फॉलो करो समथिंग। द वाइटल पॉइंट इन द टाइम इज 3 मिनट बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी उसमें लिखा हुआ था, अब याद कीजिए कि 11:22 पे स्टीफन ने जा कर के मैक्लेरी को रिसीव किया था। 25 में एग्ज़ाम ख़त्म होना था, 11:22 में। तो यहाँ सीट में लिखा हुआ है कि यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग यानी द वाइटल पॉइंट इज़ 3 मिनट बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले का जो 3 मिनट होगा, बट समथिंग और भी कुछ उसमें मेंशन था समथिंग। डोंट हिट हिम टू हार्ड, ज़्यादा जोर से उसको मत मारना, रिमेंबर ही इज़ एज मिनिस्टर, यानी कि वो मिनिस्टर यानी पादरी। एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट एक्सेंट वेन, और ज़्यादा जो है अपना स्कॉटिक एक्सेंट भी बोला, यानी कि उसको सुनाई दे रहा था जाते समय मैक्लेरी का। तो अब ये सब जानने के बाद सबको लग गया कि जो इवांस है वो भाग गया मैक्लेरी जेल में। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है। अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल टू इट्स क्रेसेंडो, यानी अब जो है सायरन क्या होता है, जो पुलिस वाले की गाड़ी होते हैं उसका। क्रिसेंडो का क्या मतलब, ग्रेजुअली इंक्रीज, यानी कि जो सायरन था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि द गेट डोर ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश बैक, यानी कि अंदर की तरफ खुला गया, एंड द वाइट पुलिस कार्स स्क्विल्स टू द जर्क हॉल्ट बिसाइड्स
देम, और जो कार आकर के रुका खट से, यानी कि जो स्क्विल्स का मतलब आवाज़ होना उसकी, जो रुका। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor, यानी कि डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट। अब हमने यहाँ पर आकर के हमको कार्टर की बात चलता है कि काफ़ी सारे कैरेक्टर थे, शुरुआत में हमने पढ़ा था। तो अभी तक जो हमको कैरेक्टर मिला था उसमें कौन कौन मिला था? स्टीफन मिल चुका था, और ये कार्टर जो है वो डिटेक्टिव है, लेकिन एक और आना है जो कि चीफ डिटेक्टिव है। तो ये कार्टर जो है निकलता है पैसेंजर सीट से और गवर्नर को सैल्यूट करता है। ठीक, हाँ, सैल्यूट गवर्नर। व्हाट द हेल इज हैपनिंग, क्या हुआ? एंड टर्निंग टू द मैकलेरी, मैकलेरी की तरफ घूरता है। क्राइस्ट हु हिट हिम, कौन मार दिया है इसको? वो कार्टर पूछता है। बट द मैकलेरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशंस गवर्नर माइट हैव गिवन, यानी कुछ भी एक गवर्नर जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा था उसके बीच में ही मैकलेरी बोल दिया, क्योंकि एल्सफील्ड ऑफिसर आई नो वेयर इवांस, कहता है एल्सफील्ड मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ गया। ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, जोर जोर से सांस ले रहा था। एंड लीन्ड फॉर सपोर्ट द साइड ऑफ द कार, और फिर जो है नीचे झुकता है ताकि कार से उसको सपोर्ट मिल सके। साइड ऑफ द कार वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश क्रिम्सन, जहाँ पर कि इम्प्रिंट का मतलब उसके हाथ से जो है कार पे निशान बन गया। हिज हैंड्स वॉज लेफ्ट टार्निश क्रिम्सन्स, और टार्निश का मतलब निशान बन गया थोड़ा सा बर्बाद, टार्निश का मतलब बर्बाद होता है, टार्निश क्रिम्सन्स का मतलब एक बड़ा सा निशान बन गया उसके कार पे। इन द bewilderment, कार्टर लुक्ड टू द गवर्नर फॉर अ गाइडेंस। अब जो कार्टर था वो बड़े आश्चर्य, विविल्डर का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य यानी कन्फ्यूजन में, कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं, गवर्नर से डायरेक्शन लेने के लिए खड़ा था। वॉट टुक, तो गवर्नर कहता टेक हिम विद यू, अपने साथ ले जाओ। इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो वॉट हैड वॉट वॉज हैपनिंग, यानी कि तुम इसको ले जाओ अगर तुम सोचते हो, और बस एक ही यही इंसान है जिसको पता है कि आखिर क्या हो रहा था। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलेरी इनसाइड, एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लिफ्ट अवे इन द स्प्रटल ऑफ ग्रेवल, और जो है कार के पिछले वाले सीट पे मैकलेरी को बिठा दिया, और कार जो है तुरंत ही लेफ्ट अवे, लेफ्ट मतलब काफ़ी स्पीड से निकल गया। स्प्रट ऑफ द ग्रेवल, स्प्रट ऑफ द ग्रेवल का मतलब होता है काफ़ी स्पीड से एक तरह से निकल जाए। एल्सफील्ड मैकलेरी सेड, मैकलेरी कहता है एल्सफील्ड गया है वो, had said, and there it was starting up the governor from the last few lines of the German text, और फिर जो है वो जर्मन का जो कुछ टेक्स्ट था गवर्नर जो इसको पढ़ने की कोशिश करता। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन, और फिर एल्सफील्ड वे से हेडिंगटन जाना था, हेडिंगटन ऑनवर्ड वेयर, वहाँ पर। यस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन द एल्सफील्ड, अब इसको लगता है गवर्नर को कि हाँ एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो तो एल्सफील्ड वे में है। ठीक, एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अब उसको लगता है कि कोई ना कोई एग्जामिनेशन बोर्ड में पहले से ही था जो कि मिला हुआ था शुरुआत से ही इसको भगाने में। द क्वेश्चन पेपर इट सेल्फ एंड करेक्शन स्लिप, क्वेश्चन पेपर और करेक्शन स्लिप की जो बात की गई है ये दोनों जो है उसका कारण हो सकता है। द गवर्नर टर्ड द जैक्सन्स एंड स्टीफन, फिर जैक्सन और स्टीफन की तरफ घूमता है। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैड हैपेंड, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है यहाँ पर। डू आई, क्या मुझे कहने की जरूरत है? हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन द स्केचिंग कंटेम्प्ट, यानी उसका जो आवाज़ था गवर्नर का वो बड़ा आराम से कह रहा था, आराम से ही उसका बेइज्जती कर रहा था। स्केचिंग कंटेम्प्ट मतलब उसका मजाक हो रहा था कि मुझे क्या कहने की ज़रूरत है कि क्या हुआ है। एंड विच वन ऑफ यू टू मॉन्ट्स वॉज इट वॉज हु टुक द इवांस फॉर द नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट एंड वेव हिम बाय बाय। अब गवर्नर कह रहा है तुम दोनों में से ऐसा कौन हो बेवकूफ़ जो कि उसको ले जा करके एकदम आराम से लिटिल वॉक करवाते हुए आराम से गेट तक छोड़ करके आए थे और बाय बाय कह करके आए थे। इट वॉज मी स्टैमर, अब यहाँ पर स्टीफन जो है बोलते कहते इट वॉज मी सर, स्टैमर का मतलब कि हकलाना, इस तरीके से उसकी आवाज़ दी थी। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर आई कुड हैव सॉन, तो जैसे आपने कहा मैंने उस चीज़ को, यहाँ सॉन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जैसे आपने कहा मैंने उस चीज़ को ऑर्डर को मान लिया था। आई कुड हैव वॉट जस्ट लाइक आई टोल्ड यू,
अब गवर्नर कहता है क्या मैंने तुमको कहा था यू से, व्हाट द हेल, क्या बात कर रहे हो। अब याद आया कि गवर्नर ने 11:20 में कोशिश किया था फ़ोन लगाने की कि चलो एक बार फिर से करते उसको, लेकिन उसका फ़ोन लगा कि नहीं लगा, यही बात है। व्हेन यू रैंग सर एंड टोल्ड मी, जब आपने फ़ोन किया था और कहा था, व्हेन वॉज दैट, गवर्नर कहता कब, गवर्नर्स वॉइस वॉज विप्लैश नाउ। अब विप्लैश का क्या मतलब होता है कि इन एक तरह से विप्लैश का मतलब होता है कि नेक इंजरी होता है कॉज बाय द सडन, यानी उसका जो है आवाज़, जो गवर्नर कहता है कब, मैंने कब किया था, यानी कि उसकी आवाज़ जो है बैठ जाना, एक तरह से विप्लैश ना। यू सर, यू नो सर अबाउट 11:20, यानी कि 11:20 पे, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन ख़त्म होने से पहले सर। अब इस पे गवर्नर को याद आता है, यू ब्लिदरिंग इडियट्स। अब ब्लिदरिंग इडियट एक वर्ड होता है, एक्सट्रीमली स्टूपिड पर्सन को कहते हैं, यानी कि बेवकूफ़, गधे, इस तरह से जो भी है। मैन, आई वॉजेंट, इट वॉजेंट मी हु रैंग, वो मैं नहीं था जो तुमको कॉल किया था। डोंट यू रियलाइज, तुमको समझ नहीं आता, बट दैट वॉज, बट कहता है व्हाट वाज द यूज़, अब होना क्या है वो तो हो गया, यानी कि गवर्नर ने ट्राई तो किया था, ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम, गवर्नर ने टेलीफोन को यूज़ किया था, बट ओनली टू ट्राई, ओनली कोशिश किया था, अनसक्सेसफुली वंस मोर। यानी जब गवर्नर ने एग्ज़ाम शुरू हुआ था 9:40 पे कॉल रिसीव किया था, कॉल बैक किया, तब भी उसको कॉल नहीं लगा, और फिर जब 9:20 पे कॉल, सॉरी 11:20 पे कॉल किया तब भी उसको कॉल नहीं लगा, टू द गेट थ्रू द एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि एग्जामिनेशन बोर्ड कोशिश करने के लिए दोनों टाइम भी वो अनसक्सेसफुल रहा। ही स्टूक हिज हेड इन द ग्रोइंग डिस्पेयर एंड टर्न ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर। अब अपना जो है निराशा के साथ अपना सर झुका करके इस तरह से अपना शकल घुमाता किसके तरफ, जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था जैक्सन, उसके तरफ। अब उसको क्या कहता है, हाउ लॉन्ग यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन। अब उसका कहता है कब तक तुम ये बताने की कोशिश करोगे, प्रिटेंड करने की कोशिश करोगे तुम्हारे पास दिमाग भी है। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, मैं तुमको एक बात बताऊँ, योर स्कल्स एम्प्टी, तुम्हारा जो दिमाग है ना वो खाली है, अब्सोल्युटली एब्सी, कुछ भी नहीं है उसमें। इट वॉज क्यों कहा कि इट वॉज अ जैक्सन हु हैड स्पेंड 2 hours इन द इवान सेल्फ्स इन प्रीवियस इवनिंग, and it was the Jackson who had confidently reported that there was a nothing hidden away there, nothing at all, यानी कि 2 घंटे तक जैक्सन ने उसके पिछले शाम को उसके सेल में पूरा समय गुजारा था और कॉन्फिडेंटली कहा था कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, एंड येट द इवांस हैड somehow managed to conceal not only false beard, यानी कि और इसके बावजूद भी इवांस ने ना केवल जो फॉल्स बियर्ड छुपा करके रखा हुआ था, अ पेयर ऑफ स्पेटिकल्स रखा हुआ था, और डॉग कॉलर रखा, डॉग कॉलर जो यहाँ लगाते हैं वो उसको, एंड द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफेलिनिया, और जो पैराफेलिनिया क्या होता है, ऑल अदर ऑब्जेक्ट नीडेड फॉर अदर एक्टिविटीज़, यानी कि बाकी चीज़ जो था सब कुछ वो छुपा कर करे, बट ऑल सम सॉर्ट्स ऑफ एंड बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन, और एक हथियार भी छुपा करके, विच ही हैड गिवन मैकलरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड, और इस तरीके से उसने मैकलरी को इतनी जोर से मारा कि इतना खतरनाक वो तरीके से वो घायल हो गया। अब ये जो ओगा होता है ना, एक एक्सप्रेशन है कि मतलब कि सरप्राइज जब व्यक्त करते, ये सब चीज़। अ प्रिजन वैन बैक्ड अलॉन्ग साइड, अब जो प्रिजन वैन था बैक्ड अलॉन्ग साइड, बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। अब जो प्रिजन वैन है फिर से लौट गया, और जो है गवर्नर ने कोई उसमें मूवमेंट नहीं किया। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, और फिर जो पेपर था उसको फिर से देखता है, टू द हेडिंगटन राउंडबॉट, उसमें लिखा है कि कहाँ जाना है, हेडिंगटन राउंडबॉट, वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर, वहाँ से तुम कहाँ जाना, मेक योर वे टू द न्यू गार्बन। अब न्यू गार्बन लिखा हुआ कि वहाँ से हेडिंगटन टाउन से गार्बन जाना है। अब गवर्नर सोचना न्यू गार्बन, वेयर ऑन अर्थ, कहाँ है ये चीज़, न्यू समथिंग न्यू ग्रेव, वो सोचता कि न्यू समथिंग न्यू ग्रेव तो है, नेवर हर्ड ऑफ इट, कभी नहीं सुना है। देर वॉज अ वार ग्रेव तो है वहाँ पर, समवेयर नियर रीडिंग, पर अब समझ नहीं आ रहा था, बट नॉट, इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड, अब उसको लगा नहीं कोई कोड वर्ड है, एंड देन इट हिट हिम, फिर अचानक से उसके दिमाग में आया, न्यूबरी, गॉड, यस न्यूबरी। तब कहता अच्छा ये न्यूबरी को जो है न्यूबरी ने लिखा है, एंड न्यूबरी
वॉज ए प्रिटी बिग शॉट ऑफ द प्लेस, ये तो काफ़ी बड़ा जगह है। तब इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट जो है वीडियो का ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट में मिलते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर था इसको, इसलिए हमको इसको 3 पार्ट में बनाना पड़ा। जो भी दिक्कत है उसको समझने में, जहाँ किसी वर्ड का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको बता देंगे। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे।